वार्ड पंच और शहर से सारे कार्यकर्तागण, आप सभी का इस रैली में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बाबा साहब जिन्होंने ये संविधान लिखा, जिसमें 36 कौम के लिए उन्होंने हर प्रावधान रखा, सबका हक लिखा, मूल अधिकार दिए, लेकिन आज मोदी सरकार आज उस संविधान को छेड़छाड़ कर रही है और हर नागरिक के साथ गलत करना चाह रही है। ये राजस्थान में डबल इंजन की सरकार क्या करना चाह रही है, जिसके दो इंजन है, एक इंजन इसका दिल्ली में जा रहा है, एक राज्य में है। इनको खुद को पता नहीं है कि इनकी दिशा किधर है। आज हर जगह इन्होंने बेरोजगारी फैला दी, आज गैस की रेटें उन्होंने ज्यादा कर दी, आज हर क्षेत्र में लोग परेशान हो रहे हैं। जो हमारी कांग्रेस सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उसमें इतने काम हुए, गहलोत साहब ने इतनी योजनाएं लेके आए कि हर क्षेत्र में इन्होंने इतना विकास का काम करवाया, लेकिन आज जब से ये सरकार आई है, हर व्यक्ति, हर नागरिक परेशान है। महिलाओं के लिए इतने काम किए, आज बुजुर्ग है उनके लिए इतने काम किए, चिकित्सा क्षेत्र में इतनी योजनाएं लेके आए, हर जो भी जांचें होती थी सारी फ्री करवा दी। 25 लाख का इन्होंने चिरंजीवी का ऐसी योजना लेके आए कि लोग घर से निकलते वक्त बुजुर्गों का या अपने घर में किसी का भी इलाज करने से पहले सोचते नहीं थे कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं या प्राइवेट में जाएं, हम पैसा कहां से लेके आएंगे। लेकिन आज की तारीख में ये है कि जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, पैसा कहां से आएगा, घर बेचें, जेवर बेचें, कहां से लाएं और कैसे ये इलाज हो। आज उस योजना के साथ भी इन्होंने छेड़छाड़ की और उनका पेमेंट कम कर दिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। ग्रामीण से और शहर से सारे कार्यकर्ता पधारे और सुबह से एक ही जगह पर आप विराजमान हैं और आप इतना इंतजार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ग्रामीण से जितने भी लोग पधारे हैं और इतनी भारी तादाद में आए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत आभार है कि आप यहाँ पधारे, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय कांग्रेस। धन्यवाद गीता जी। मैं समय का अभाव है, कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सबसे पहले मैं मेरे तीनों जिला अध्यक्ष सम्माननीय नरेश चंद्र जोशी जी, सलीम खान साहब और हीराराम मेघवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे गहलोत साहब को, टीकाराम जूली साहब को, तमाम नेताओं को, आप कार्यकर्ताओं को बुला करके संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इसके लिए पूरी जिला कांग्रेस कमेटी तीनों का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब विराजमान हैं। हमारे बीच में आदरणीय टीकाराम जूली साहब, नेता प्रतिपक्ष, जो आजकल धुआं उठा रहे हैं बीजेपी का। पहले हम सुनते थे कि केवल विधानसभा में ही नेता प्रतिपक्ष गरजता है, लेकिन ये तो पूरे राजस्थान में पूरे सड़क और सदन दोनों में गूंजते हैं, तो इनके लिए तालियां हो जाए जोरदार। यहाँ पर ऋतिक मकवाना साहब भी हैं, हमारे सह प्रभारी हैं, सचिव हैं AICC के। विक्रम सिंह शेखावत जी हैं, हमारे PCC के प्रभारी हैं। इस संविधान बचाओ रैली के राम साहेब आजिया जी हैं हमारे, और राजेंद्र सोलंकी साहब, जिनका मैं बड़ा फैन हूं, ये भी यहां पर हैं। जोधपुर का कोई व्यक्ति मिलता है, जब भी गहलोत साहब जोधपुर का कोई व्यक्ति मुझे मिलता है, मैं पूछता हूं कि जोधपुर के क्या हाल हैं, तो बोले साहब हाल तो जोरदार है। मैंने कहा कैसे?
तो पिछले 5 साल तो कहते थे कि साहब हमारा मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी। तो मैंने कहा भाई गहलोत जी तो मुख्यमंत्री तो है, काम दे देंगे और दे देंगे, लेकिन आपकी साथ संभाल कौन करता है? तो सबके मुंह से एक शब्द आता था कि राजेंद्र सोलंकी जी हमें सबसे ज्यादा। हमारी बहन गीता बरबड़ जी जो विधायक हैं, कुंती परिहार जी हमारी महापौर जी हैं, और करण सिंह उचियाला का तो कहना ही क्या है। हमारे फॉलोअर्स कम कर दिया आपने करण सिंह जी। मैं मारवाड़ी में खरका 1.5 लाख जो थे मेरे बैठाऊ बैगा बछड़ा 1.5 लाख अब तो थोड़ो सो आंकड़ और आपनो बछीड़ चिक्को नहीं तो मोरे बोल जाता कर पाएंगे चिक्को चिक्को और वहां जैसी नंबर आयो तो क्या टीम दिया। करण सिंह जी भी बद्रीराम जाखड़ साहब हमारे सबको साथ हैं, हमारे कुबेर भी हैं। जब भी पार्टी को आवश्यकता पड़ती है सबसे पहले बद्रीराम जी जाखड़ अपना चेक काट करके एआईसीसी में प्रदेश के भवन के लिए दे करके आए। मैं इनको इस मंच के ऊपर धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई बात नहीं, कहीं भी है। हाँ, ये तो पूरा इंटरनेशनल जा रहा है सोशल मीडिया से, धन्यवाद देना अपने को आए तो अच्छी बात है। हमारे बहन मनीषा पवार जी, पूर्व विधायक महेंद्र बिश्नोई साहब, कृष्णाराम बिश्नोई जी, प्रकाश संगानी साहब, शहजाद अयूब खान मेरा छोटा भाई है, इसके थोड़ी पीड़ा रहती है लेकिन सब ठीक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मोहनलाल कटारिया साहब, अब्दुल करीम जानी जी, द्रौपदी कोहली जी, विक्रम बिश्नोई जी उप जिला प्रमुख जी हैं, गणपत सिंह जी चौहान साहब नेता प्रतिपक्ष हैं, संगीता बेनीवाल जी हैं हमारी पाली से लोकसभा की उम्मीदवार रही हैं, श्रीमान रमेश बोरान जी आज पहली बार जोधपुर में उनके बिना मंच संचालन के कार्यक्रम हो रहा है। मैं जिलाध्यक्ष जी आपको बुलाना दूंगा कि उनका हक यहाँ से नहीं छीना जाए। मैंने जब भी आया हूँ इन्हीं के द्वारा मंच संचालन होता है, तो ये बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। सुनियाल परियार साहब हमारे बीच में हैं, उमेश सिंह जी, ये तो हमारे जीजो जी हैं साहब, तो हमारी बहन है, इनके किस्मत की किवाड़ हमारी बहन ने खोल दी, ये नहीं खोल पाए। अब आप मदद करना, आपकी बार इनकी किस्मत की किवाड़ खुद ही खोले। तो राकेश चौधरी जी, ओमकार वर्मा जी, कुश गहलोत जी, श्रीमान भूराराम जी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, विशाल जहांगीर जी जो मेरे प्रभारी हैं, मेरे सीकर जिले के प्रभारी हैं, सरवण पटेल जी, महेंद्र जाखड़ जी, राहुल भाकर जी, महेंद्र चौधरी जी, किशोर चौधरी जी, पूर्ण सिंह जी राजपुरोहित, दिलीप चौधरी जी और तमाम संगठन के अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी मंच के ऊपर विराजमान, और सबसे महंगे आप लोगों जो हम सबको मंच पे बैठाने का मौका देते हो, तो आप सब लोगों को, बुजुर्ग माताएं बहनें, कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता। उमेदा राम जी का तो मैं अब लेऊंगा ना नाम, वो वरना सबसे पहले लेते ही तो वो हनुमान जी वैसे ही नाराज हो जाएंगे। तो यार बहुत बढ़ा के डोटासरा उमेदा राम जी से भाषण दिलाता है, तो उनको तकलीफ इसलिए भी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो इंडिया गठबंधन है, वो भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं और हम भी उनके हैं, तो किसी को तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, तो उसके हमारे कांग्रेस के बाड़मेर के सांसद है उमेदा राम जी। ये लिखने वाले की गलती है, मेरी थोड़ी है भाई साहब। मेरे को तो जनता दिख जाए, ये माइक आ जाए, सुनने वाला हो, फिर डोटासरा तो दूसरी तरफ देखता ही नहीं है। जो लिख के दे दिया वो नाम मैंने बोल दिए, किसी का रह गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। अब देखो भाषण तो जूली साहब दे दियो, करण सिंह जी दे दियो, और गहलोत साहब को बाकी है। तो मैं तो बड़ी भाषण की बात करूंगा, कोनी थाने एक ही बात क्या बनाया हूं कि आज से 3 महीना 4 महीना पहले संगठन के मायने की कमी चल रही,
बात कमी थे लोग बात 100% पूरी कर बढ़िया संगठन बना दियो। इसके लिए जिला अध्यक्ष ने, राज्य कमेटी ने, मंडल अध्यक्ष ने बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मंडल की कार्यकारिणी बन गई, ब्लॉक की कार्यकारिणी बन गई और सारा का सारा लोग, मैं उम्मीद करूं सारा कार्यकर्ता मैन मोदी लोग 36 कौम का अपनी कांग्रेस पार्टी का आज आया है। भाषण सब होएगा, लेकिन कहने की बात है कि अब अपने को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि 11 साल से हम जो तांडव नृत्य देख रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार का, सबको कुचलो, मर्जी है जैसे भाषण दो, सरकारी कार्यक्रम में भी कांग्रेस को गाली दो, राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म करो, राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने मत दो, कोई उनको अपने स्वार्थ का बिल पास कराना है तो 150 सांसदों को बाहर निकाल दो, खड़गे साहब की चाहे जब बैठा करके माइक बंद करके इंसल्ट कर दो। जो आदमी आजादी देख करके यहां 60 साल के लगभग उन्होंने कांग्रेस के माध्यम से इस देश की सेवा की है, उस आदमी को बोलने के लिए आप मौका नहीं देते हो। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उसको बोलने का मौका नहीं देते हो। आप हमेशा हमेशा केवल कुचले की बातें करते हो, कांग्रेस को गाली देते हो। कोई पूछे कि 11 साल हो गए तुमको सत्ता में आए मोदी जी, विदेशों में घूम रहे हो और हमारी विदेश नीति को आप बताते थे कि आपकी क्या विदेश नीति है, एक के बदले 10 सर लाने चाहिए, पाकिस्तान को लाल आंख दिखानी चाहिए, और जब पाकिस्तान कोई आतंकवाद फैलाए तो अमेरिका में जाके गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। ये बातें करते थे कि नहीं करते थे? आज क्या हुआ? पहलगांव में क्या हुआ? पुलवामा में क्या हुआ था? आज सीज फायर ट्रंप करवा रहा है, देश का प्रधानमंत्री एक वर्ड नहीं बोल पा रहा है। मुझे तो प्रभु की धरती पे जाना है। अब प्रभु की धरती 11 साल से झेल रही है मोटे हाथ बने, अब लंबो को नहीं झेलेंगे, 4 साल तो हमारे बस में नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपने 11 साल तीसरा शासन है, मोदी जी किया क्या? आपने किसान की आमदनी 2022 में दुगुनी करनी थी, और जिस दिन दुगुनी की डेट आई उस दिन किसानों को दिल्ली के सड़क के ऊपर सुला दिया। 15 महीने तक 700 किसान शहीद हो गए। आपने कीले बिछा दिए, आतंकवादी कह दिया, क्या क्या नहीं कहा आप बताइए। ये किसान की आमदनी दोगुनी कर दिया आपने। बेरोजगार युवाओं का देश है, युवाओं का देश है, तो ये कहते कहते खुद ही विदेशी मशरूम खाके और युवा हो गए, हमारे युवा बूढ़े हो गए समय से पहले, है कि नहीं? तो सवाल यह है कि इन्होंने किया क्या? नोटबंदी की, किसी के फायदा हुआ? और भाई साहब और तो कोई किया सो किया, देखा जाएगा, भुगत लेंगे। लेकिन हमारे राजस्थान का तो पार्टियां ही साफ कर दिया। एक पर्ची ऐसी आई कि पता ही नहीं करना क्या है, बोलना क्या है। उनको रात को 2 बजे 2:30 बजे तो ये होता है कि क्या मैं मुख्यमंत्री बन गया? भाई साहब बन गए, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हो, आप थोड़ा बाहर निकलो, अपना फैसले करो। आज पंचायत राज का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। नगर निकाय का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बताओ। गंगानगर का उपचुनाव जिला प्रमुख का क्यों नहीं हो रहा है? भरतपुर का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कल सरदार शहर में कैसे वो एडीएम बीमार हो गया? अरे ये एडीएम बीमार नहीं हुआ है, ये तुम्हारी सोच बीमार हो गई है। इस सोच के कारण से कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं कराने देंगे। ऐसे ऐसे कारनामे हो गए। आप बताओ, भरतपुर गृह जिला है और 1.5 साल बाद में जिला प्रमुख का चुनाव नहीं करवाए। और मैं इस जोधपुर की धरती पे कह के जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रहे हो तो आप जोधपुर और गंगानगर का जिला प्रमुख का चुनाव करा दो, नानी याद आ जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सवाल क्या तमाशा बना रखा है। अधिकारियों को 6-6 घंटे तक बंधक बना के सीएमआर में बैठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, डोटासरा जी, गहलोत जी ट्वीट क्यों करते हैं? अरे हम ट्वीट तो लखन के करते हैं, आप तो ट्वीट भी लखन के नहीं कर सकते। अपने खुद के ट्वीट में अधिकारी माथा पकड़े रहते हैं, वो फोटो तो नहीं डालनी चाहिए ना। अगर मान लो
ये दो भाई सो रहे हैं, अब तो उठ गए। अगर मान लो इनकी फोटो डाल दो तो मेरी बेवकूफी है ना, दूसरे की थोड़ी है, कैसा छोटा भाषण दे रहा था, दो आदमी सो रहे थे, तो या तो मेरे में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि मैंने वो जगा दूं, मैंने जगा दिया, और या फिर वो फोटो नहीं डालनी चाहिए, इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए भाइयों, बात एक ही है, इनकी कमी ढूंढो, लेकिन इनकी कमी के साथ साथ हमारी कमी भी ढूंढो। जब तक हम हमारी कमियां नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये इस देश से अंग्रेज जितनी मुश्किल से गए थे, उतनी मुश्किल से ये जाने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेजों की नीति और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति में कोई अंतर नहीं है। किताब इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, कलर अगर ऊपर जिल्द का लाल है तो लाल ही दिखाई देगा, नीला है तो नीला ही दिखाई देगा। इन्होंने हर बार कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी दूसरे क्षेत्रवाद के नाम पे इस तरीके की लड़ाइयां करवा करके, आपस में भ्रमित करके, झूठ बोल बोल के, ये तो पता ही नहीं 1.5 साल से क्या कर रहे हैं। मैं तो एक दिन मेरी टीम को कह रहा था, यार पता तो लगाओ इन्होंने क्या क्या अभियान चलाए। तो कोई गंगेर, कोई पेड़, कोई गोमाता, पता नहीं क्या क्या नाम से अभियान चलाते हैं। इनको खुद को याद नहीं है अभियान कहां से आते हैं। रात को दिल्ली से आता है और सुबह जाकर के जिलों में खड़े हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं। ये काम नहीं करते, इनकी चलती नहीं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन इतना केवल कहने मात्र से काम हमारा नहीं चलने वाला है। हमारा काम चलेगा हमारे गांव में, वार्ड में, मोहल्ले में, हर तकलीफ, दुख तकलीफ, सुख दुख में हम लोग कांग्रेस के जो पदाधिकारी बने बैठे हैं, जो मैन कार्यकर्ता बने बैठे हैं, उनको जाकर के पूछना पड़ेगा कि बोल बाबा तेरे तकलीफ क्या है, मैं तेरे लिए आधी रात को खड़ा हूं। जब तक आप गांव और ढाणी में जाकर के लोगों को जगाएंगे नहीं, लोगों के सुख दुख में भागीदार नहीं बनेंगे, इनकी जो सच्चाई है उसको उजागर नहीं करेंगे, कांग्रेस ने क्या योजनाएं लेकर के किस प्रकार से 5 साल में हमने क्या क्या काम किए थे, उन कामों की, उन योजनाओं की क्या दुर्गति हो रही है, ये बात अगर हम नहीं बताएंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली है। मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, मेरे को ज्यादा बढ़ावटी बातें आती नहीं है और इसीलिए मैं दुख तकलीफ पाता हूं ज्यादातर, क्योंकि मैं सीधा सच कह देता हूं। ये जितने मंच में बड़े नेता बैठे ने, उनसे गहलोत साहब 4-4, 5-5 बार लड़ लिया हूं, आपको शिकायत भी कर दी होगी इन्होंने कि डोटासरा जी का फोन आता है, मंडल बनाओ, कार्यकारिणी बनाओ, लोगों के बीच में जाओ। अब मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, मंडल बन गए, कार्यकारिणी बन गए, लेकिन जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक की और मंडल की बैठकों में स्वयं जाकर के लोगों की दुख तकलीफ को पूछेंगे। अगर नहीं पूछेंगे तो वो मंडल अध्यक्ष, वो ब्लॉक अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और राहुल गांधी और खड़गे साहब की टीम में नहीं रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। अगर हम जोधपुर से और सीकर से, अलवर से अगर शुरुआत नहीं कर सकते तो फिर हमें भाषण देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे पहले भी आया था, मैंने कहा था कि हमारी महापौर है, हमारे अच्छे काम हैं, विकास के काम हैं, लेकिन इनके बाद में आने वाले समय में हमारा चाहिए, कब भी चुनाव कराएं, हमें महापौर जोधपुर का चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमें जिला परिषद का जिला प्रमुख चाहिए, हमें पंचायत समितियों का प्रधान चाहिए। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे लोग मान लो जीत गए चाहे हार गए, जब राज नहीं है तो इतना काय में हम व्यस्त हो रहे हैं कि हम हमारे लोगों के बीच में ही नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो इसलिए ये काम करना पड़ेगा। ऐसे बातें करने से, केवल मोदी के खिलाफ भाषण दे दिया, भजनलाल के खिलाफ भाषण दे दिया, इससे अकेला काम नहीं चलने वाला है। मेरा करबद्ध आपसे निवेदन है, अगर इस देश से प्यार करते हो, लोकतंत्र से प्यार करते हो, खड़गे और राहुल गांधी से प्यार करते हो, अशोक गहलोत से प्यार करते हो, इनकी 50 साल की सेवा से प्यार करते हो, तो उठ खड़े हो जाओ और गांव और ढाणी में जाकर के अलग जगह दो कि आने वाले समय में हर चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को हम भगाएंगे। अगर ऐसा हमने कर दिया तब तो यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें, आप बताओ कितना बड़ा भवन है, जयपुर में भी नहीं है इतना बड़ा ऑडिटोरियम। और इनकी हिम्मत देखो,
कि 3 बार का मुख्यमंत्री जिसने अपने विजन से इस प्रदेश को इतना आगे ले गए, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए, इतनी बड़ी जन सुविधा खड़ी कर दी, जिले बना दिए, संभाग बना दिए, तहसील बना दी, सड़कें बना दिया, ब्रिज बना दिया, पानी ले आए, रेल ले आए, पता नहीं कितना काम कर दिया। इनको खुद को याद नहीं होगा, अगर ये किताब लिखने लगे तो 200-400 किताबें भी लिखते केवल जोधपुर के लिए। और उसके बावजूद हमको ये कहना पड़े कि हम लोग यहां से नहीं जीत पाए, हमको ये कहना पड़े कि हमारा इतनी योजनाओं के बावजूद हमारा राज चला गया। ये कमी अशोक गहलोत की नहीं है, ये कमी हम कार्यकर्ताओं की है कि हमने उचित समय पर वो मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से हमारी ढिलाई की वजह से हमारी सरकार चली गई। लेकिन वो पश्चाताप अब हमको करना पड़ेगा, उठ खड़े होना पड़ेगा, दोबारा संकल्प लेना पड़ेगा कि जो आन बान और शान इस तिरंगे की है, उसी तरीके से हमारे कांग्रेस पार्टी के आन और शान के लिए हमारे शहीद हो गए। कितने शहीद हो गए आप बताइए? हमें तो शहीद होना ही नहीं है भाई साहब। बाद में जाकर के बाबा को पूछना, बाबा कोई तकलीफ तो नहीं है, बाबा कोई तेरे को परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई बीजेपी के लोग, थाने वाले, तहसील वाले कोई परेशान तो नहीं कर रहे हैं? तो यही तो बात करनी है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री पूरे शेखावाटी में खुद के पैसे से होर्डिंग लगा करके धन्यवाद ले आया और भागीरथ बन गया कि यमुना का पानी अगर कोई लाने वाला है तो उसका नाम भजनलाल है। अरे भाई जी, बिस्लेरी लहरला गवर्नमेंट पकड़ा हुआ कि भाई जी पी लो, यमुना का पानी नहीं आया। और मैं लिख के दे रहा हूं, यमुना का पानी शेखावाटी में ये भजनलाल या बीजेपी नहीं ला सकती। ये अशोक गहलोत जी का, हमारी कांग्रेस सरकार का विजन था कि मेरे लक्ष्मणगढ़ में 1500 करोड़ रुपए लगा करके फ्लोराइड मुक्त कर दिया, और वहां पर पानी पी रहे, गंगा जल लोग पी रहे, फतेहपुर में पी रहे, रतनगढ़ में पी रहे, खेतड़ी के अंदर काम चल रहा है। और ये बैठे बैठे पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। कोई पानी का मंत्री कौन है, किसी को नाम याद नहीं, दूसरे का किसी को नाम याद नहीं। एक किरोड़ी का थोड़ा बहुत नाम याद रहता है कि किरोड़ी जी कुछ फूंफा करते रहते हैं उल्टा सीधा बीजेपी को डराने के लिए, वो इतना सा नाम याद है। आप बताओ, एक राज्य का मुख्यमंत्री 9 महीने आरटी पार्टी लेके, वो कैबिनेट मंत्री आरटी पार्टी लेके 9 महीने तक सो जाए और उसके बाद में जगते गए, सब कुछ गुड़ गोबर हो गया, सब नकली चल रहा है। तो भाई जी, दोस्त की को है कि आरटी पार्टी ले सुता जना है, नकली होगा, नहीं तो 5 साल मारे तो असली नकली हुई को नहीं कोई काम। वो इन मुख्यमंत्री वाली पर्चिन पलटर ऐसी मंदो यहाँ लगे है। हाँ, मिशन है भी वो, लेकिन अपने को काम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप तो एक ही बात ले लो कि भाई, संविधान में जब पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव 5 साल में होना अनिवार्य है, तो यहां राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव 6 साल बाद में भी क्यों नहीं हो रहे हैं? एक बात पकड़ लो कि ये संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? अगर संविधान का ये उल्लंघन नहीं है तो क्या गारंटी है एमएलए का चुनाव कराएंगे? क्या गारंटी है एमपी का चुनाव कराएंगे? उसी संविधान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने की व्यवस्था है, और उसी संविधान में पंचायती राज और नगर निकाय के राहुल गांधी जी के अमेंडमेंट के बाद में, राजीव गांधी जी के अमेंडमेंट के बाद में ये व्यवस्था है। जब इस व्यवस्था को वो नहीं मानते तो उस व्यवस्था को कैसे मानेंगे आप बताओ? तो इसलिए मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, काफी समय हो गया, गहलोत साहब को भी बोलना है। मैं तो आप सबसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि तेरी मेरी आपस की तो छोड़ दो, बहुत हो गया। राज है तो दोबारा कर लेना, थोड़ी बहुत मन में जो कुछ कड़ाहट है तो वो भी काट लीजिए। राज लाओ, इनको भगाओ। अगर देश बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, जनता की भलाई चाहते हो, तो जो ये आरएसएस के हंस बोले, ये क्या बड़ बोले, हंस बोले, क्या नाम मैं तो भूल जाता हूं, चलता है, क्या बड़ बोले है, हंस बोले, बड़ बोले है, बड़ बोले नहीं है, बोला तो वो अपनी आत्मा से ही है, क्योंकि उनकी सोच वही है। वो हंस बोले कह रहा है
कि समानता का अधिकार, और दूसरा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इसलिए हम संविधान बदलना चाहते हैं। अगर इस देश के संविधान में, इस देश में सबसे खूबसूरत कोई चीज है तो वो है बाबा साहब का संविधान। और हमारा सीजीआई कहता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब से ऊपर अगर कोई चीज है तो वो बाबा साहब का संविधान है। और उस संविधान को बदलने की जो लोग बात करते हैं, उनको बदलने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। आप सब लोग आए हो, इतनी संख्या में आए हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और गहलोत साहब, आपको भी पार्टी के अध्यक्ष के नाते इस बात का धन्यवाद दूंगा कि पहली बार 5-5 दिन तक आप जोधपुर में रह करके इनके दूर तरफ को सुन रहे हो। ये निरंतर अगर बनाए रखोगे तो मैं गारंटी शुदा कहता हूं, राजस्थान में 2/3 मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और आप 5 दिन रहोगे तो टीकाराम जूली, गोविंद डोटासरा और तमाम नेता, वो 10 दिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ये मैं कर सकता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद डोटासरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं हमारे उप महापौर अब्दुल करीम जोनी साहब से कहूंगा कि आपके जो आशा साथी हैं वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को कुछ भेंट करना चाहते हैं। उसके बाद में और डोटासरा साहब को भी उसके बाद में मैं हमारे नेता को, आप सबके अपने पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार एक बार नारा लगाकर आपको आमंत्रित करते हैं माइक्रोफोन पर। अशोक